ईस्ट बेगन, मोहन बेगन, ईस्ट बेगन। दोस्तों, आपने अभी तक ये वीडियो देख ही लिया होगा। एक बहुत कड़वा लेकिन सीधा सवाल है। जब देश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपने ही देश के क्लब का नाम सही से ना ले पाए तो उस सिस्टम से आप सुधार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन बगान को मोहन बैगन कहा गया तो वह सिर्फ जुबान का फिसलना नहीं था, वो सबूत था कि फुटबॉल हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फाइल है जिसे बस निपटाना है। अगर डॉक्टर मरीज का नाम ही गलत पढ़ रहा है तो आप उससे सही इलाज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आज हम भावनाओं को साइड रखकर लॉजिक पर बात करेंगे कि कैसे इस छोटी सी गलती ने असल में सिस्टम के फेलियर को दिखाया है। सबसे पहले टाइमलाइन को देखिए। जनवरी 2026 चल रहा है। दुनिया की हर बड़ी फुटबॉल लीग अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन भारत की इंडियन सुपर लीग वेंटिलेटर पर है। क्यों? क्योंकि AIFF और FSDL के बीच कॉन्ट्रैक्ट और पावर को लेकर तू मैं चल रही है। सोचिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे BCCI ये भूल जाए कि इस साल IPL कराना था और फिर अचानक जनवरी में IPL कराने की याद आ जाए। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये एक ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस है। अब आते हैं उस वीडियो पर जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जब सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू और संदेश झीगन जैसे लेजेंड्स को कैमरे के सामने आकर हाथ जोड़ने पड़े और फीफा से गुहार लगानी पड़ी, तो ये इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक पल था। लॉजिकली सोचिए, खिलाड़ी का काम मैदान पर खेलना है, पॉलिटिक्स सुलझाना नहीं। अगर आपके बेस्ट एम्प्लॉय को यह कहना पड़े कि बॉस प्लीज हमें काम करने दो वरना कंपनी डूब जाएगी, तो गलती एम्प्लॉय की नहीं, मैनेजमेंट की है। इसलिए ही प्लेयर्स का यह कदम विद्रोह नहीं था, यह सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था कि आप फेल हो चुके हैं। दरअसल ICL का सीजन सितंबर 2025 में शुरू होना था, लेकिन AIFF और FSDL के बीच रेवेन्यू और कंट्रोल की लड़ाई के कारण ये पिछले 4 महीने से ठप है। इस विफलता की कीमत वो खिलाड़ी चुका रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लब्स ने प्लेयर की 20 से 25% सैलरी कट की मांग की है। अब यहाँ पर लॉजिकल सवाल यही है कि जब गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है तो पैसा खिलाड़ी का क्यों कटे। यह सिस्टम का भद्दा मजाक है कि हम खिलाड़ियों को अपनी रोजी रोटी कुर्बान करने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कुर्सी पर बैठे लोग बगान और बैगन में फर्क नहीं जानते। अब सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए 14 फरवरी की तारीख दी है। सुनने में यह वैलेंटाइन डे जैसा गिफ्ट लगता है, लेकिन असलियत में ये एक लॉलीपॉप है। लीग अब छोटी होगी, मैचों की संख्या कम होगी। इसका टेक्निकल असर ये होगा कि AFC एशियन फुटबॉल के नियमों के अकॉर्डिंग शायद हमारे क्लब एशियन चैंपियंस लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई ही ना कर पाए। यानी सिर्फ नाम के लिए लीग कराने के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बलि दे रहे हैं। कंक्लूजन साफ है, हम वर्ल्ड कप के सपने देखते हैं, लेकिन टॉप लेवल पर बैठे लोगों का होमवर्क जीरो है। मोहन बैगन वाला कमेंट उस लापरवाही का सबूत है जो खेल की गरिमा और इतिहास को मजाक समझती है। जब तक ऑफिशियल्स इसे जॉब की जगह जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, सुधार की उम्मीद बेमानी है। सिस्टम को अब सॉरी नहीं, सोल्यूशन देना होगा, वरना इंडियन फुटबॉल मैदान से गायब होकर सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा।